सादिया किथे? नानू जी वो नहीं आ रही। क्यों? वो कदे लिए नहीं आ रही? मैंने लगता है कल वाली बात से थोड़ी अपसेट है। की परेशानी है? असी सारे ही परेशान है। ओनू कदा दुख लगा बहुता? अम्मा जान थोड़ी परेशान है वो, थोड़ा टाइम दें, आ जाएगी खुद ठीक होके वो। की ठीक होके आ जाएगी? ये कादियां ड्रामेबाजियां करदी पई है, एडे नखरे कादे दिखा रही है। अम्मा जी छड्डो ना, बस कर दे, तू ना बकवास कर। गल सुनो सगीरे, तू अपनी बुढ़ी नू समझा ले, जे बहुते नखरे किते ना मेरे घर विच ते मेरे तो बुरा कोई नहीं होना। ए छड़ देन सारी ड्रामेबाजियां, करो नाश्ता आप ही, मैं नहीं करती। अम्मा जान अम्मा जी नाश्ता। नानू कल ते मैं तेन बचा लिया सी, पर तू मैनू ए दस तू ये कीता की? तेरी वजह तो पूरा घर परेशान है। मैं तेरी हिमायत की ते तेरी चाची अलहदा रुस गई, तेरी मां अलहदा परेशान है, तेरा बड़ा भरा अलहदा शर्मिंदा शर्मिंदा। ते ओ सानिया, आहे ओ सानिया बेचारी दा की कसूर है? ओने ते रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। तेनू कुछ एहसास भी है कि तू कीता की है? दादो मैं माफी चाहना, पर वो कुड़ी जेड़ी है की है कुड़ी? नक्की सी कुड़ी नू तू चक्कर चलाना ही सी ते पागला ओनू घर कादे लिए दिखाया सी? आहो, और गल सुन, आइंदा तो बाद तू बाहर जो मर्जी कर, पर घर ना दिखाई। तेरी कोई शिकायत घर नहीं आनी चाहिए। एक तेरा प्यो सी, 50 इश्क सी जवानी चौदे है? आहो, पर मजाल है कोई कुड़ी बूहे ते पहुंची होवे। तू ते हद ही कर दिती है। कुड़ी मुंह चुक के सीधी दरवाजे ते ही आ गई, हद हो गई। अब्बा जी भी कोई रंगीन मिजाज आदमी थे। ये अम्मा की भी ना मुझे समझ नहीं आती, उससे सवाल करने के बजाय उल्टा उसकी हिमायत में खड़ी हो गई। देखो सादिया, अम्मा बड़ी है, मुझसे बहस नहीं की जा सकती। और तो सवाल तो कर सकती थी ना, क्या सिर्फ आमिर ही उनका पोता है, सानिया पोती नहीं है? अरे मंगनी तो हो चुकी है ना। हाँ तो मंगनी हुई है, और मंगनी के बाद जब शादी होगी और ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा, आमिर यही हरकतें करता रहा, तो क्या कर लेंगे हम? सादिया तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। क्या ज्यादा सोच रही हूँ? हाँ, जैसे आपकी खत्म हो गई। अब मुझ पे क्यों आ रही हो? मैं नहीं आ रही, अम्मा ने सारी पोल पट्टियां खोली हैं। अच्छा ठीक है, अगर शादी से पहले मेरा कुछ था भी तो अब तो सब खत्म हो गया ना। शादी से पहले था? अरे यार, मतलब मिसाल दे रहा हूं, मिसाल। फर्ज करो अगर शादी से पहले कुछ था भी तो अब तो नहीं है ना। हाँ, मैं क्या पता, मैं कौन सा सुबह से शाम तक आपके साथ घूम रही फिर रही होती हूँ। या अल्लाह, इन औरतों को समझाना और रक्षे में ऊंट को बिठाना एक जैसे ही तो होता है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। जी जी, अल्लाह हाफिज। सुने, वो उन खातून का फोन आया था। किन खातून? जो रिश्ते के लिए आई थी, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? भाई उनसे माजरत कर लो और क्या। ठीक है, फिर मैं उन्हें मना कर देती हूँ। हाँ नहीं मामा, आप उन्हें मना ना करें। क्या मतलब? मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ नाना। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है?
मामा आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे आमिर पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। मगर बेटा हुआ क्या है? आमिर ने नानो से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी कजन से मंगनी नहीं करेगा, पर उसने कर ली है। मुझे लगता है कि मुझे अब और उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़का इस काबिल ही नहीं, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? चलो अब इनके ड्रामे देखो। जाहिर है अब तो आप यही कहेंगी ना, क्योंकि उस वक्त आप उसकी हिमायती बनी हुई थी। मैंने देख लिया ना आपने कि क्या गलत हुआ है। शर्मीन तुम क्यों बहस कर रही हो? भाई हमें तो खुश होना चाहिए कि मामला एक तरफ हो गया। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा कि तुमने खुद फैसला किया। अब जो हम तुम्हारे लिए फैसला करेंगे ना, उस पर तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। जी डैड। कोई बात सुन यार जरा। क्या बात है, नाराज है? नहीं यार वो बस कल बस ऐसे ही मीटर आउट हो गया था तो ज्यादा ही बिस्ती प्रोग्राम छिक दिया मैंने। एक तो ना इस घर में कुछ भी ठीक नहीं होता। वो तुझसे गलती हो गई थी तो इतना उछलने की क्या जरूरत थी? अच्छा खैर चल, अब जो होना था हो गया। वैसे दादो भी ठीक ही कह रही है, मंगनी तो की है तूने, लेकिन चाची को कौन समझाए ये बात? कल से बूथा सुझा के बैठी हुई है, 2 दफा फरहाना का बिस्ती प्रोग्राम ऑन कर चुकी है। क्या हो गया यार? अब कुछ बोल ही नहीं रहा आगे से। क्या बोल? यही बोल दे यार कि कोई बात नहीं भाई, हो जाता है। ठीक है कोई बात नहीं भाई, हो जाता है। आप बड़े हैं, आप मुझे जलील कर सकते हैं और बाद में कर दे सॉरी। ना मैंने कब सॉरी कहा तुझे? वो बड़ा भाई हूं तेरा, डांट दिया तो क्या हो गया? अब ये तो नहीं है ना कि मैं सॉरी बोलूंगा तभी मानेगा तू। नहीं मेरी मजाल, मैं आपसे सॉरी कहलवाऊं? मैं छोटा हूं, आप करें मेरी कुत्ते वाली जब दिल चाहे, और आप बड़े एडवांटेज ले सकते हैं हमेशा की तरह। आपका क्या है, कोई गाल ही नहीं। एक ते कसम तुझे तो ना कन्फर्म मेरी सास ने गुफ्ती दी है। उनकी याद ना कभी मेरे दिमाग से निकलने दी। अच्छा ठीक है ना, चल छोड़ दे, अब ताने मारने जरूरी है जरा। नहीं क्यों? आइया नहीं क्यों? चल ना। अस्सलाम वालेकुम जरीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरीन वो मुझे आपको बताना था कि मैंने ज़ारा से बात की थी और ज़ारा के डैड से भी, तो हमें ये रिश्ता बहुत पसंद आया है और हम इस रिश्ते के लिए हाँ कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ तो ऐसा करते हैं ना कि ज़रा जल्दी ही डिनर पर मिल लेते हैं, तो बाकी बातें भी डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। चले फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या सुन रहा हूं मैं? रास्ता छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, बात करनी है मैंने। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, रास्ता छोड़ो। लेकिन मुझे करनी है। वहां घर वाले मुझे जलील कर रहे हैं और या तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? जहन्नम में जाओ। तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना, खुदकुशी कर लूंगा, फिर यकीनन जहन्नुम में ठिकाना होगा मेरा। खुदकुशी करने के लिए भी ना हिम्मत की जरूरत होती है, जो तुम्हारे जैसे बुज़दिल शख्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैंने इस मसले का हल ढूंढ लिया। मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगा, छोड़ दूंगा अपना घर। तुम बस एक बार हाँ कर दो। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हारे जैसे शख्स के साथ भागूं, जो रास्ते के अंदर आके बोले मुझे तो ज़ारा घर से कॉल आ रही है, मैं तो वापस जा रहा हूँ, एक काम करो तुम अकेली भाग जाओ। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। और फिर मैं क्यों भागूं तुम्हारे साथ? मेरे घर वाले तो राजी थे ना। ज़ारा आमिर प्लीज, मैं उस दूसरे रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हूँ और मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगी।
तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपनी कजन से मंगनी कर सकते हो। इट्स ओवर। Zara, it's not over. Zara.